बहराइच जनपद के रुपैडिया थाना क्षेत्र में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के उद्देश्य से थाना परिसर में एक शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सनत कुमार शर्मा ने की। बैठक में नायब तहसीलदार नानपारा अक्षय पांडे ने सभी से अपील की कि वह ईद पर्व आपसी सौहार्द तथा भाईचारे के साथ मनावें। पुलिस प्रशासन आपके साथ है। थाना अध्यक्ष दद्दन सिंह ने सभी लोगों से कहा कि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होने की उम्मीद है या कहीं कोई बाधा आ रहा हो, रास्ता में बाधा आ रहा हो, तो उसे बताएं, जिसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सभी ईदगाह तथा मस्जिदों की सूची तैयार कर ली है। सभी जगह पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। पूरी जिम्मेदारी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी से सहयोग मांगा। बैठक में पूर्व प्रधान उत्तम कुमार, रिजवान अहमद सहित कई ग्राम प्रधान, समाज सेवी, धर्मगुरु तथा चौकी इंचार्ज बाबागंज अनिल कुमार यादव व सिपाही आज मौजूद रहे। बैठक में सभी ने एकजुट से शांतिपूर्वक पर्व मनाने का आश्वासन दिलाया। आगंतुकों का जो हमारे रजिस्टर के मुताबिक संभ्रांत नागरिक है, जिनको बुलाया जाता है और इन्हीं के माध्यम से त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रत्येक वर्ष में जितने आयोजन होते हैं उसमें श्री सनत शर्मा जी, जो हम लोगों के भी संरक्षक हैं और इस कस्बा के दोनों समुदायों के गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े मिसाल है। जो जैसे हमारे इमाम साहब हैं और हमारे कमेटी के एक सुशील जी हैं, जैसे इमाम साहब कहते हैं कि एक सिक्के के हम लोग दो पहलू हैं। तो यहाँ देखिए, अभी हम लोग होली का त्योहार बड़े सकुशल तरीके से संपन्न कराया है, जिसमें इमाम साहब की तथा अन्य लोग दान रहा है। मस्जिद उन्होंने रोजा अफ्तारी कराया। तो ये देखिए मिसाल है हमारे रुपैडिया कस्बे की, और हमारे जो है अमन चैन पसंद सारे लोग हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने मनाया। तो होली के त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई और आने वाले ईद के त्यौहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे रुपैडिया थाना क्षेत्र में 22 ईदगाह है, 22 ईदगाह है और मस्जिदों की संख्या अत्यधिक है, जिसमें 67 के करीब मस्जिद हैं। तो जुमे की जो नमाज होगी शुक्रवार को, जो अंतिम जुमा होगा ईदगाह से, ईद के दिन से पूर्व 28 तारीख को अलविदा की नमाज होगी। तो सभी ड्यूटियां लग गई हैं। इमाम पढ़ाने वाले जो लोग रहते हैं उसको लेकर के हमारे सभी मस्जिदों पर कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप अवगत करावें। उसी तरह से 30 या 31 को जो ईद होगी, तो ईद के दिन भी जो ईदगाह पर नमाज अदा की जाएगी, जिसका टाइमिंग भिन्न भिन्न होता है, उस पर अगर कहीं ईद की नमाज पर उस पर 22 ईदगाह है, उस पर कहीं पढ़ाने के लिए उस पर पढ़ाने के लिए कोई इमाम या जो उसके मुतबल्ली होते हैं, कहीं कोई समस्या हो तो आप अवगत करावें। मेरे ख्याल से तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप अवगत करा सकते हैं। हमारे नायब तहसीलदार साहब का थाना परिसर में स्वागत है। इसके अलावा हम लोगों के सिरमौर श्रीमान करुणेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ लेखपाल, इनका भी थाना परिसर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और नायब साहब को हम एक चीज़ अवगत करा दें, इस थाना क्षेत्र में जब से थाना स्थापित हुआ है तब से यहाँ किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस, कोई इस तरह की हैपनिंग नहीं हुई है। और गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें यहाँ बहुत ही गहरी हैं और कभी किसी तरह का। और एक उदाहरण आपको और भी बता दूँ, मस्जिद के प्रांगण में ही होलिका दहन होता रहा है। एसडीएम साहब को उस दिन मैं लेकर के गया था और वो सीओ साहब भी थे, उसके बाद में वो एडिशनल एसपी साहब भी थे, सबको दिखाया। हमने कहा इतने दिन सर्विस में रहे हैं, आगे और रहेंगे, कोई इस तरह का एग्जाम्पल है? उन्होंने कहा नहीं। क्या शुभ नाम पड़ता है आपका? पांडे जी। कहाँ के रहने वाले? ओहो, प्रणाम 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 प्रणाम। भैया स्वागत करिए तालियों से पांडे जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत मन प्रफुल्लित हुआ, बहुत हर्षित हुआ। डॉक्टर सनत कुमार शर्मा कहते हैं हमको जी। क्या 34 साल तो हम ही को हो गए इस तरह जो है प्रोग्राम होते हुए चले आए हैं, किसी किस्म की कोई बाधा या कोई परेशानी किसी को भी नहीं हुई है। और भाई अगर हमने त्यौहार मनाया है, त्यौहार मनाने से और ईद आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, ईद भी जिस तरीके से और त्यौहार हम अभी जो है सब मनाते चले आए, इसी तरह हम और आप जो है मिलजुल करके जो है क्या बोलते हैं ईद को भी मना ले। अलविदा की नमाज जैसे कि भी साहब ने बता दिया, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है। हम साहब से एक दरख्वास्त भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नमाज जो होती है मस्जिद के बाहर ही जो फील्ड है उसमें होती है, रोड पर नहीं होती है, घेर दिया जाता है अंदर अंदर जो मैदान के। तो जब हम लोग नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो सारे के सारे लोग चले जाते हैं, हमारे मजदूर भी सब नमाज में शामिल हो जाते हैं। तो उस वक्त जो है प्रशासन की हमें ज़रूरत होती है, सिर्फ इसलिए कि कोई जानवर हमारे मजमे में ना आ जाए। सब लोग नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई जानवर, गंदा जानवर है या और कोई जानवर है, बीच में नमाज पढ़ने की कंडीशन में हालत में ना आ जाए। तो उसके लिए कुछ हम खुसूसी जो है ड्यूटी चाहते हैं कि साहब उस वक्त लगा देंगे। बाकी हम लोग सब तरफ से बंद कर लेते हैं, सिर्फ एक हिस्सा खुला रहता है जिधर से जाना होता है, बस उसी की जानिब जो है चाहे होमगार्ड लगा दें, जिनकी भी चाहे ड्यूटी लगा दें, सिर्फ जानवर को जो है क्या बोलते हैं देखते रहें, बाकी वहाँ कोई सी दिक्कत नहीं। और आशा ईद का मसला वहाँ भी जो है एक मसला आता है, क्योंकि मेन रोड के ऊपर हमारी ईदगाह है, तो बहुत सारे दुकानदार वहाँ जाते हैं। भाई मेले का मामला होता है तो लोग कि कुछ पैसे कमा लेंगे, वो लोग भी गरीबी किस्म के होते हैं, तो वो जो मेला लगाते हैं तो मतलब जो ईदगाह का हिस्सा है पूरब से लेकर के पश्चिम तक के, अगर कोई दुकानदार यहाँ बैठा है तो उससे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो रोड के किनारे बिल्कुल नहीं लगाएगा। और हम दक्षिण की जानिब तो अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उस तरफ जो है मजमा भाई ईदगाह में जाना होता है, वापस आना होता है, तो इस तरह जो है वहाँ पर कोई आदमी दुकान नहीं लगाएगा। और जो हम प्रशासन से भी यही जो है चाहते हैं कि कोई दुकानदार को वहाँ पर दुकान ना लगाने दिया जाए, ताकि जो है रास्ता बिल्कुल जो है क्लियर रहे। भाई कौन इमरजेंसी हो, कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो रास्ता क्लियर होना चाहिए। बाकी जो हमारे नमाजी हैं वो तो सब अंदर जा कर के नमाज पढ़ेंगे, इसके लिए भी हम साहब से दरख्वास्त करते हैं। इन्हीं बातों के ऊपर जो मैं अपनी बातें खत्म करते हैं। सभी मेरा नाम है, मेरा पद नायब तहसीलदार का है और अभी मैं 1.5 साल सदर में नायब तहसीलदार रहा था। 27 जनवरी को मेरी पोस्टिंग यहाँ नानपारा में हुई है और वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी सारे जो चाहे फेस्टिवल्स हों चाहे कोई मेले हों आयोजित कराए हैं और वहाँ पे भी सभी जो आवाम है आप लोगों का सहयोग हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है और आप लोग सौहार्द के साथ, सम्मान के साथ इस त्यौहार को मनाएं। बहुत ही भाईचारे का त्यौहार है, ठीक है। आप लोग एक महीना जो है कड़े परिश्रम के साथ भाई बिना पानी पिए बिना खाना खाए, ठीक है, बहुत उससे आप लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छे से किया जाएगा। बाकी प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा, कोई भी परेशानी आती है उसको तुरंत हल किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो साफ़ सफाई का आप कह रहे हो उसको भी करवा दिया जाएगा, ये साहब से बात हो जाएगी। तो और यही कहना है कि सौहार्द से मनाइए, सम्मान के साथ मनाइए, खुशी खुशी मनाइए। बाकी प्रशासन और पुलिस आपके साथ है।